तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, सोप एंड डिटर्जेंट, यानी साबुन और डिटर्जेंट पाउडर के बीच आपको अंतर पता करना है। व्हाट आर सोप एंड व्हाट आर डिटर्जेंट। देखो दोस्तों, सोप और डिटर्जेंट के परीक्षण के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि दो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, या ये ले लीजिए आप, सबसे अच्छा रहेगा दो छोटे छोटे बीकर ले लीजिए। एक बीकर में हमने क्या किया, पानी, और दूसरे में भी पानी ले लिया। इसमें भी 2-4 बूंद तेल डाल दिया हमने, और इसमें भी 2-4 बूंद तेल डाल दिया। इसमें ऊपर से हमने क्या डाला, सोप डाला, और इसमें हमने क्या डाला, डिटर्जेंट। ये एक्टिविटी दी है आपके एनसीईआरटी में, इसके बेस्ड एक सवाल भी पूछा है। अब कहता है कि इसको हमने क्या किया, शेक किया विग्रसली, बड़ी तेजी के साथ इसको हिलाया, तो निश्चित तौर पे डिटर्जेंट, सोप, ये सारी चीजें आपस में मिल गई होंगी, तेल और पानी आपस में सब मिल गया। पूछ रहा है सवाल कि बताइए इन दोनों में से कौन ऐसा है जिसमें पहले ऑयल या ऑयलीनेस डिसअपीयर हो गया। इसमें तेल वाली जो लक्षण थे वो गायब हो गए पहले। तो पहले तेल गायब होगा डिटर्जेंट के केस में। क्यों? क्योंकि सर डिटर्जेंट में झाग ज्यादा बनती है, और ये आसानी से ऑयल्स के साथ रिएक्शन करके उनको डिसॉल्व कर सकता है वाटर में। सोप को थोड़ा टाइम लगेगा। तो सोप और डिटर्जेंट में सबसे बड़ा अंतर तो यही है कि सोप जो जनरली होता है नॉर्मल वाटर के साथ, ये कम झाग बनाता है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर जो होता है ये ज्यादा झाग बनाता है। और भी 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए कि सोप और डिटर्जेंट में बेसिक डिफरेंसेस आप बताइए। तो सोप और डिटर्जेंट में सबसे पहला डिफरेंस ये है कि सोप जो है ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है, CH3COO, ये कार्बोक्सिलिक COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये H हटा दीजिए, तो इसके साथ लगा दीजिए Na। हालांकि ये तो हो जाएगा सोडियम एसीटेट, लेकिन ये उतना असरदार नहीं होगा। आपको क्या करना है, इसके लंबे चेन लेने हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, और इसके साथ सोडियम लगा हो तो उसको कहते हैं क्या, सोप। जबकि डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड होता है, या अमोनियम के साल्ट होते हैं जिसमें क्या मिला होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड। ये सल्फोनिक एसिड होगा किसका, सोडियम के साल्ट। तो ये दो मेन केमिकल डिफरेंस है सोप और डिटर्जेंट के बीच में। पहला डिफरेंस कि सर ये झाग कम बनाता है और ये झाग ज्यादा बनाएगा। दूसरा डिफरेंस कि सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है, जबकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट होता है। तीसरा डिफरेंस, सर पानी चाहे हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, सबके साथ झाग बनाने की क्षमता इसके पास है, लेकिन ये उतना झाग बना नहीं सकता। अगर हार्ड वाटर आ गया तो उसमें ये पानी नहीं बना पाएगा। क्या है सर, हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर वो पानी है जो टैप वाटर होता है, जिसके साथ कोई प्रोसेसिंग नहीं की गई, जिसके साथ कोई क्लोरीनेशन नहीं किया गया, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट प्रेजेंट है, Mg+2 या कैल्शियम। तो कैल्शियम या मैग्नीशियम की अशुद्धियां अगर किसी पानी में प्रेजेंट है, भाई पानी में बहुत सारे आयंस प्रेजेंट हैं, बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट हैं, तो अगर उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा है, जैसा कि नॉर्मल हैंड पाइप से जो पानी आ रहा है या ट्यूबवेल से जो पानी आ रहा है, वो जनरली कैसे है, ये हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर में अगर आप चेक करना चाहें कि ये हार्ड है या सॉफ्ट, तो उसमें आप सोप डाल के देखिए, झाग बिल्कुल बनेगा ही नहीं। आप नहा रहे हैं, सोप रगड़ रहे हैं, बहुत हल्का फुल्का झाग बन रहा है, पर्याप्त झाग नहीं बन रहा है, इसका मतलब जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर जो होगा वो नॉर्मल साबुन में भी क्या होगा, खूब झाग बनाएगा। तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में भी डिफरेंस पूछा जाता है, सोप और डिटर्जेंट में भी डिफरेंस पूछा जाता है। तो सोप हार्ड वाटर में झाग नहीं बनाएगा, जबकि ये क्या करता है, हार्ड वाटर में भी झाग बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, आपका जो शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं, देखते होंगे उसमें खूब झाग बनता है, उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आपके जो सोप्स होते हैं ये बिल्कुल सिंपल आपके क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन है जिसमें सोडियम प्रेजेंट है। तो ये 2-3 डिफरेंस हो गए आपके सोप और डिटर्जेंट में। सवाल उठता है कि सर ये काम कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक गंदा कपड़ा है और इस गंदे कपड़े को हमने सोप सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, नॉर्मल जो बाथरूम सोप है उसके सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व कर दिया, तो ये साफ सफाई कैसे करेगा। तो हमने आपको बताया इसका फॉर्मूला बेसिक, ये क्या होगा, सोप का जो सॉल्यूशन होगा ये 2 भागों में टूट जाएगा जैसे ही आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। एक तो हो जाएगा ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का माइनस वाला,
और एक हो जाएगा सोडियम का प्लस वाला। तो ऐसा जो एंड है ये दो तरह के हैं। ये जो सोडियम वाला एंड है ये नेचर में कैसा है, हाइड्रोफिलिक। कैसा, ये हाइड्रोफिलिक क्या है भाई, हाइड्रोफिलिक। और ये जो नेचर में है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में अंतर क्या जरा समझेंगे। फोबिक शब्द कहीं पर भी आ जाए, फोबिक मतलब होता है डर, फोबिया से बना हुआ ये शब्द है। ये क्या करता है, पानी से डरने वाला एंड है इधर वाला जो, यानी पानी से डरेगा लेकिन तेल से क्या करेगा, प्यार करेगा। तेल के साथ इसका स्नेह है लेकिन पानी के साथ ये घृणा करता है। और ये सर क्या करता है, ये पानी से प्रेम करने वाला है लेकिन तेल से क्या होगा, डरेगा। तो ये दो तरह के एंड बनेंगे आपके, एक जो तेल से डरने वाला एंड है और एक तेल से प्रेम करने वाला एंड है। किसमें, जब सोप को आपने पानी में डिसॉल्व किया। ये देखिए आपका सोप को जब आपने पानी में डिसॉल्व किया तो जनरली जो हमारी गंदगी होती है, किसी भी तरह का मैल हो, आपके शर्ट गंदे हो गए, काले पीले पड़ गए, कॉलर गंदी हो गई, तो जनरली आपके शरीर से सिबेसियस ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड क्या करती हैं, ऑयल रिलीज करती हैं। उन्हीं ऑयल में डस्ट या डर्ट मिल करके आपके कपड़ों में लग गया। अब इस कपड़े को आपको धुलना है, तो इस कपड़े में ऑब्वियस सी बात है, अगर हमने इस कपड़े से ऑयल को अलग कर लिया तो ऑयल में ही डर्ट और डस्ट छिपे हुए हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, कपड़े से अलग हो जाएंगे और हमारा कपड़ा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए हम सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा अपने हाथ या कह सकते हैं आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। थोड़ा तो कपड़े को पटकना होगा, उछालना होगा, पटकना होगा, कई तरीके अपनाने पड़ेंगे फिजिकल मेथड, जिससे ये डस्ट या डर्ट क्या हो जाए, थोड़ी अलग हो जाए। तो देखिए कैसे अलग होगा। जैसे ही आपने देखा कि आप कपड़े को जब पानी के अंदर डालते हैं और उसके साथ सोप सॉल्यूशन डाल दिया तो ये ऑयल प्रेजेंट था और सोप सॉल्यूशन पानी के अंदर मिलकर के दो एंड बनाया, एक हाइड्रोफोबिक और एक हाइड्रोफिलिक। एक पानी से स्नेह करने वाला और एक पानी से घृणा करने वाला, एक तेल से प्रेम करने वाला और एक पानी से प्रेम करने वाला। तो जो पानी से प्रेम करने वाला होगा वो दूर हो जाएगा और जो इस तेल से प्रेम करने वाला होगा वो इसके तरफ का एंड होगा। ये देखिए जो तिरछा तिरछा ऐसे मैंने बना रखा है, ये कैसा एंड है, शुरू वाला, ये माइनस वाला एंड है आपका, हाइड्रोफोबिक एंड है क्योंकि ये तेल से जाके जुड़ रहा है। और ये कैसा एंड है भाई, सोडियम वाला, ये हाइड्रोफिलिक एंड, ये पानी से जाकर के जुड़ रहा है। अब पानी से जुड़ने वाला जो एंड है वो क्या करेगा, इस तेल से जुड़े हुए एंड को खींचेगा और इस प्रकार कपड़ा क्या हो जाएगा, कपड़े से जो गंदगी होगी वो बाहर निकल जाएगी। थोड़ा सा इसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ सकता है। तो ये स्ट्रक्चर जिसमें एक ऑयल का ड्रॉपलेट, एक हाइड्रोफोबिक एंड हो और एक हाइड्रोफिलिक एंड, तीन तरह की चीजें एक साथ मिली हों, इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, माइसेलीज। सवाल पूछा गया व्हाट आर माइसेलीज, तो आप कहेंगे कि सर द डस्ट और डर्ट डिसॉल्व्ड इन द ऑयल along with hydrophobic end and hydrophilic end of the carboxylic acids या of the soap solution is called as myceles। कहीं सर कुछ और उदाहरण, कुछ और चित्रों के माध्यम से इसको समझाइए। चित्र अगर आप बना करके किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो वो ज्यादा प्रभावशाली होगा। आप क्या करिएगा, ऐसे कपड़ा बना दीजिएगा, ये एक कपड़ा है और इसके ऊपर डस्ट या डर्ट इस ऑयल के अंदर चिपकी हुई थी, ऑयल के फॉर्म में डस्ट या डर्ट इस कपड़े पर चिपकी हुई थी। इसको हमने डिटर्जेंट पाउडर में या सोप सॉल्यूशन में जब डाला तो क्या हुआ, इसके दो एंड्स तैयार हुए। एक आपका हाइड्रोफोबिक यानी जो तेल के पास जा रहा है वो पानी से घृणा करने वाला है, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड हो गया और ये हाइड्रोफिलिक एंड हो गया जो पानी में रह रहा है। तो ये दोनों एंड आपस में क्या करते हैं, इसको खींचना शुरू करते हैं। भाई यहाँ से पुल बनेगा, इधर से पुल बनेगा, इधर से पुल बनेगा, चारों तरफ से पुल बनेगा और ये जो हाइड्रोफिलिक एंड है जो पानी से प्रेम करने वाला है वो पानी की तरफ इस गंदगी को खींचेगा। तो जब ये खींचते खींचते ये कैसा लगेगा, एक गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको कहते हैं इमल्सन। अब यह गोल सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको चारों तरफ से ये सोप सॉल्यूशन ने क्या कर लिया, घेर लिया। इसका जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी की तरफ है और जो हाइड्रोफोबिक है वो तेल की तरफ है या डस्ट या डर्ट की तरफ है और इस प्रकार इसको बाहर निकालेंगे। अब चूंकि बाहर क्या है, पानी है, कपड़ा आपका साफ हो चुका है, बाहर इसके जैसे और भी बहुत सारे बने हुए हैं, बहुत सारे और भी बने हुए हैं, लेकिन चूंकि ये आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं सकते। कारण क्या है, क्योंकि सेम टाइप के जब होंगे, इस पे भी प्लस चार्ज है Na प्लस और इसके भी बाहर वाले पर प्लस चार्ज है, तो
सेम टाइप के अगर आयंस होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे से जाके जुड़ेंगे नहीं और गंदगी क्या रहेगी, पानी में प्रेजेंट रहेगी और कपड़ा हमारा क्या होगा, बिल्कुल साफ सुथरा होकर के बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका सोप एंड डिटर्जेंट किस तरह से आपके कपड़े की साफ सफाई में महत्वपूर्ण है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में हमने पढ़ लिया कि अगर किसी पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धि है तो वो हार्ड वाटर, और अगर ये अशुद्धियां नहीं है तो वो सॉफ्ट वाटर। सोप और डिटर्जेंट में भी अंतर हमने पढ़ लिया कि सोप जो होता है सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का लॉन्ग चेन है, जबकि डिटर्जेंट क्या है, सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट है या अमोनियम साल्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड आयन या ब्रोमाइड आयन। सोप जो है ये आपका कम झाग प्रोड्यूस करता है, ये थोड़ा ज्यादा झाग प्रोड्यूस करेगा। सोप सोल्यूशन जो है कम इफेक्टिव है, जबकि ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए क्लींसिंग एजेंट के तौर पर जनरली डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स आपके अवेलेबल हैं मार्केट में, रिन है, सर्फ एक्सेल है, टाइड है, घड़ी है, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आपने सुने होंगे। इनका काम साफ सफाई का। शैम्पू भी जो बन रहा है, जो बालों में खूब झाग बना रहा है, उनमें भी डिटर्जेंट पाउडर की मात्रा ज्यादा होती है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा बात समझ में आ गया होगा। यहाँ अगर आप डायग्राम से समझाएंगे एग्जाम में तो पूरे में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।